आज हम इकोनॉमिक्स में ये पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं। ऐसी क्या खास बात है कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं व्हाट डू वी स्टडी इन इकोनॉमिक्स। तो देखते हैं इकोनॉमिक्स। तो हम सबसे पहली चीज देखते हैं कि इकोनॉमिक्स के अंदर फैक्टर क्या है। तो देखिए हमारे इसके अंदर 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। इसकी जो मेन फैक्टर है, फैक्टर का मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर हम करते क्या क्या है। पहला कंजप्शन, दूसरा प्रोडक्शन, तीसरा एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम इसके अंदर पहले कंजप्शन में देखते हैं कंजप्शन में क्या क्या चीजें होती हैं। कंजप्शन में यूटिलिटी होती है। तो यूटिलिटी में क्या क्या पार्ट होते हैं, तो कौन कौन सी यूटिलिटी होती है, यानी यूज करने की चीजें। फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी। हम इस चीजों के बारे में हम इसके अंदर डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में क्या क्या चीज होते हैं। प्रोडक्शन में होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वही सेम चीज जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीजें होती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। सेम अदर एक्सचेंज। एक्सचेंज में क्या होता है, गिव एंड टेक, यानी हम मनी देते हैं उसके बदले में कोई प्रोडक्ट लेते हैं, सेल एंड परचेज। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में होता है देना, रिटर्न, यानी मैंने उसको दिया उसने मुझको दिया। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, लैंड रेंट, लेबर वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट एंड लॉस। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या डेफिनेशन है, क्या क्या है, कैसे कैसे हम क्या क्या चीज समझ सकते हैं। तो हम सबसे पहला पॉइंट पकड़ते हैं कंजप्शन। कंजप्शन होती क्या चीज है। कंजप्शन का मतलब है हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कोई गुड्स और सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं। अगर हम सेटिस्फाई होंगे तो हम एक्स्ट्रा टिप भी दे सकते हैं। जैसे आप होटल में खाना खाते हो तो खाना आपको बहुत पसंद आया तो आप क्या करते हो, टिप देते हो ना, कीप योर चेंज। तो कंजप्शन, इंडिविजुअल who consume goods and service to satisfy their wants are customer. Next, wants are the key for consumption. Goods which satisfy human want directly and known as consumer good, जिसको आप directly consume कर सकते हो. And service also have the capacity to satisfy human wants, जैसे teacher, lawyer and doctor. आप सेटिस्फाई होते हैं डायरेक्टली यूज करके उसको। कोई भी चीज, अगर टीचर अच्छा पढ़ा रहा है और सेटिस्फाई, हाँ ये इन्होंने सर्विस दी, मैं सेटिस्फाई हो गया। लॉयर ने अच्छी सर्विस दी, डॉक्टर ने अच्छा इलाज किया, सर्विस, आप कहते हैं ना कि वो डॉक्टर बहुत अच्छा है, आपको वहाँ जाना चाहिए, वो टीचर अच्छा वहाँ पे पढ़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप उसके सर्विस से सेटिस्फाई हो। कंज्यूमर यूज गुड्स एंड सर्विस कंटिन्यूसली टू सेटिस्फाई देयर वांट्स, यानी कंटिन्यू यूज करता है। अगर किसी प्रोडक्ट, कोई प्रोडक्ट अच्छा नहीं लगा तो वो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। अगर आपको एक शॉप, दुकान में सामान अच्छा नहीं मिला तो आप दूसरी दुकान में जाएंगे। ठीक है। तो कंजप्शन में क्या क्या चीजें हैं देखते हैं। अब इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा कंजप्शन है और कौन से सर्विस है। तो पहले देखो एम्बुलेंस। एम्बुलेंस क्या है, गुड्स है या सर्विस है। एम्बुलेंस को तो हम खा नहीं सकते, ऑब्वियसली सर्विस है। ओ ये क्या, टेलीफोन। टेलीफोन क्या गुड्स है सर्विस है, अगेन हम इसको खा नहीं सकते, ये भी सर्विस है। साइकिल, साइकिल क्या है, गुड्स है एंड सर्विस। ओ ये तो साइकिल है, गुड्स है क्योंकि हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ये सर्विस थोड़ी है, कोई हमें दे थोड़ी है, हमने तो खरीदा इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सेम एज इट इज लेटर बॉक्स, आपके ऑप्टिक्स, डॉक्टर, डॉक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है। बार्बर, ये भी सर्विस प्रोवाइड करता है। टेलीविजन, ये तो गुड्स है, आप खरीदते हो एक बार बस, बार आपको सर्विस देता है। विटामिन आपको हेल्थी बनाता है। फायर ब्रिगेड, मिल्क, ये चीजें क्या है, आपके गुड्स एंड सर्विसेज है। चलो यूटिलिटी की बात करते हैं। यूटिलिटी क्या चीजें होती है। यूटिलिटी द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, किसकी, कम्युनिटी की, सर्विसेज की। देखते हैं। तो इसके अंदर द कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट इज नॉन एज यूटिलिटी। तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यूटिलिटी में हम यूज करते हैं।
तो देखते हैं यूटिलिटी में क्या क्या, जरा देखते हैं नीचे। आपके पास दो ग्राफ हैं, देखिए यूटिलिटी और इनकम या वेल्थ। अगर आपकी इनकम ज़्यादा हुई तो आपकी यूटिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और अगर आपकी इनकम कम होगी तो देखिए यूटिलिटी का ग्राफ कैसे नीचे कर्व कर गया, यानी ये डाउन होता गया। तो वैसे ही आप जानते हैं कि आपकी जो यूटिलिटी कंजप्शन है आपकी सैलरी पे डिपेंड करती है। आपकी सैलरी जितनी ज़्यादा उतना आप प्रोडक्ट है यूज़ करेंगे। अब टाइप ऑफ यूटिलिटी कौन कौन सी होती है, जो हमने अभी ग्राफ में आपको दिखाया था। पहला है फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म का मतलब होता है जो चीज़ों का शेप में बदल दे, कन्वर्ट कर दे, बाय चेंजिंग द शेप, कलर एंड साइज, वो हमारी यूटिलिटी थी। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास कारपेंटर है, उसने क्या किया, लकड़ी को चेंज कर दिया चेयर में, तो इसे फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। नेक्स्ट है प्लेस यूटिलिटी। प्लेस यूटिलिटी में क्या चीजें होती हैं, प्लेस यूटिलिटी के अंदर चेंजिंग द प्लेस सम कम्युनिटी रिक्वायर्ड हाई यूटिलिटी व्हेन गुड्स आर शिफ्टेड देयर प्रोडक्शन प्लेस टू द डिफरेंट प्लेस। जैसे एप्पल ग्रो द हिमाचल प्रदेश और उसको दूसरे इंडिया की दूसरी जगह पे उसको सेल आउट किया जाता है, तो उसे प्लेस यूटिलिटी कहते हैं। यानी प्रोडक्ट एक जगह बना, यानी क्रिएट हुआ, जनरेट हुआ जो भी, और उसको दूसरी प्लेस पे सेल आउट कर दिया गया। देखिए आपके सामने डायग्राम है। नेक्स्ट है आपका टाइम यूटिलिटी। अब टाइम यूटिलिटी गुड्स जो एडिशनल यूटिलिटी बिकॉज द टाइम इज, फॉर एग्जांपल जैसे हार्वेस्टिंग, खेतों में जो फार्मर्स होते काम करते हैं खेतों के अंदर, तो वो अपने टाइम देते हैं, उस टाइम के अकॉर्डिंग। ऐसे तो नहीं कि क्रॉप आपने डाला क्रॉप ग्रो हो गया, नहीं, उसमें टाइम लगता है, तो उसे हम टाइम यूटिलिटी कहते हैं। और जब वो ग्रो करता है तो वीट, राइस, इन सबको कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट एरिया में सेल आउट किया जाता है। नेक्स्ट है सर्विस यूटिलिटी। सर्विस यूटिलिटी जिससे ह्यूमन सेटिस्फाई होता है, जैसे टीचर सर्विस देता है, डॉक्टर देता है, लॉयर देता है, बहुत से ऐसे पर्सन है जो सर्विसेज देती हैं और बदले में वो चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि जिसके अंदर हम क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, इनपुट से आउटपुट मिलता है, जैसे इंक्लूडिंग मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट, स्टोरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये प्रोडक्शन के मेन पार्ट हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास फैक्टर प्रोडक्शन, हमारे कुछ फार्मूले हैं। तो देखो एन माने लैंड, क्यू माने प्रोडक्शन, एल माने लेबर, के माने कैपिटल, ओ माने ऑर्गेनाइजेशन। ऊपर फार्मूला है क्यू इक्वल टू एफ एन एल के ओ। तो देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। फैक्टर प्रोडक्शन में वही सेम चार चीजें हमारे पास है, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में और देखते हैं इसमें क्या होता है, इसमें मटेरियल और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है, किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए। याद रखना प्रोडक्शन तब होगा जब आपके पास लैंड होंगे, लैंड पे काम करने वाले लेबर होंगे, लेबर के लिए मटेरियल होंगे, तभी तो वो सर्विसेज देंगे, नहीं तो वो कुछ नहीं देने वाले। सेम देखो लैंड क्या करता है, लैंड इज गिफ्ट ऑफ नेचर, जो नेचर ने हमें प्रोवाइड किया गया, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। सेम लेबर कौन होते हैं, लेबर जो सर्विसेज देते हैं। इसके अंदर दो टाइप के लेबर होते हैं, स्किल्स एंड अनस्किल्स। स्किल्स के अंदर क्या होता है, कैपेसिटी होती है, वो पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा होती है। और अनस्किल्स होते हैं जिन्हें हम देसी भाषा में बेलदार कहते हैं, जो जितनी उनके पास ट्रेनिंग नहीं होती, वो सिर्फ पास आउट होते हैं और उनकी सैलरी भी कम होती है। नेक्स्ट है कैपिटल। कैपिटल का मतलब जानते हैं क्या होता है, कैपिटल वो होती है जो आपके प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है, टाइम टू टाइम रेगुलर। जैसे आपका रॉ मटेरियल हो गया, मशीनरी हो गई, टूल पार्ट्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई। फिक्स कैपिटल के बारे में पढ़ना कि फिक्स कैपिटल वो होते हैं जिनको आप परचेज करते हो, जिसकी ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग होती है, जिससे आप प्रोडक्ट को जनरेट करते हो और एंड टाइम में आप उसको अगर सेल आउट करोगे तो भी वो पैसे देके जाता है। जैसे मशीनरी, बिल्डिंग्स, टूल्स। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होते हैं जो फिक्स कैपिटल में इस्तेमाल की जाती है, बिना इसके काम नहीं हो सकता। जैसे रॉ मटेरियल, वो तो प्रोडक्ट बनाने के लिए होता है। लेबर में भी तो पेट्रोल डालना पड़ता है, कैसे, सैलरी, जब आप सैलरी देंगे तभी तो काम करेगा, तो वो उनके लिए वर्किंग कैपिटल हो गया। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्टार्टिंग प्रोग्राम,
टू प्रोडक्शन और प्रोसेस इज द कंसीडर एज ए ऑर्गेनाइजेशन। उनका मेन मोटो क्या है, क्या बना रहे हैं, उनको क्यों सामान चाहिए। नेक्स्ट है एक्सचेंज। आप जानते हो एक्सचेंज क्या होता है। एक्सचेंज में जब का मतलब होता है कि अगर प्रोडक्ट बन गया तो मार्केट में उसको सेल आउट करना, उनके बदले में इनकम लेना यानी प्राइस लेना। जब आप कोई सामान सेल आउट करते हो तो उसके बदले में हमें प्राइस मिलता है, तो उसे एक्सचेंज कहते हैं, गिव एंड टेक। देखिए नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मेन मोटो ये है कि प्राइस पे टू द फैक्टर प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग में होता है। जब आप लेबर को सैलरी देते हो तो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, जब आप रॉ मटेरियल कहीं से परचेज करते हो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो सैलरी को, या और फिर उसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाता है तो प्रोडक्ट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो, किस हिसाब से करते हो, तो उसके बारे में ये चीज़ें होती हैं। अब रिमेंबर, पॉइंट टू रिमेंबर, इसके अंदर याद करने की वो चीज़ है जो हमने अभी पीछे बताई थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।